Now, today we'll start with the new previous year based question that is asked in the SSC CHSL 2023 Tier 2। मतलब ये किसमें पूछा गया था हमारे को, Tier 2 में इसे पूछा गया था और ये इसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपको। ठीक है, तो अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो इसके बारे में पता होना चाहिए कि भाई ये किस तरह से सॉल्व होते हैं। ठीक है, और पैटर्न क्या रहता है। कोई भी एग्जाम अगर क्वालिफाई करना है तो उसका पैटर्न का पता होना चाहिए हमें पहले। तो पैटर्न का पता हमें कहाँ से चलता है, जब हम प्री वाई क्यू सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है शार्प। ये क्या दे रखा है, शार्प। अब इसमें आपने आइडेंटिफाई क्या करना है, व्हाट यू हैव टू आइडेंटिफाई। इसमें आपने एंटोनिम्स आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, एंटोनिम्स। ठीक है, इसमें एंटोनिम्स आपने आइडेंटिफाई करना है। और एंटोनिम्स किसका, कि जैसे यहाँ शार्प लिखा तो शार्प का एंटोनिम्स क्या होगा, हैंडी होगा या किंडल्ड होगा या मैग्नेटिक होगा या ब्लंट होगा। चार ऑप्शन आपके पास दिए हैं और आप इसको फटाफट से, और करना कैसे, आपने ये अपनी कॉपी में लिखना है 1 2 3 4 करके इस तरह से सीक्वेंस वाइज। और उसके बाद आपने इसमें जैसे जैसे यहाँ पे हम देखते जाएंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है, फिर उस हिसाब से इसमें आपने राइट एंड रॉन्ग करते रहना है। जैसे ऑप्शन सी सिलेक्ट किया, मान लो कि इसका आपको ये सी लग रहा है, किसी को बी लगा, किसी को ए लगा, इस तरह से लगेगा। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट, तो उसी हिसाब से अगर जो भी राइट आंसर होगा, मान लो कि इसका ब्लंट राइट आंसर है, तो अगर आपके मान लो कि गलत है तो आप इसको कट कर देना, सही है तो आपने राइट कर देना। बस इतना सा इसमें काम करना आपने। ठीक है, मैं आपको इसको 5-10 सेकंड दूंगा अटेम्प्ट करने के लिए। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, शार्प, और दूसरा है डिनोट। ठीक है, इसका हमने क्या करना है, एंटोनिम्स आइडेंटिफाई करने हैं। बताओ, डन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या रहेगा इसका, ऑप्शन डी, ब्लंट। ठीक है, शार्प क्या होता है, तेज नुकीला, है ना, ऐसी होगा। ब्लंट होगा जो तेज और नुकीला, जिसका मतलब क्या है, ज्यादा शार्प ना हो। ठीक है, ऑपोजिट होगा इसका। ठीक है, तो इसमें आप लिखते हैं नॉट हैविंग अ शार्प एज और पॉइंट। ब्लंट का मतलब क्या है, नॉट हैविंग अ शार्प एज और पॉइंट, शार्प एज और पॉइंट, उसको हम क्या कहेंगे, ब्लंट कहेंगे। ठीक है, तो ऑपोजिट है। इसके अलावा जो हमारे पास 3 अदर ऑप्शन जैसे मैग्नेटिक है, हैंडी है, किंडल्ड है। ठीक है, तो इसमें इसके मीनिंग क्या होंगे, बताओ आप। हैंडी है मतलब वेरी यूजफुल, मतलब हैंडी जिसको बोलते हैं इट्स वेरी हैंडी, मतलब जिसको यूजफुल करना आसान हो, इजी हो, या ऑपरेशन में मतलब कि रूटीन एक्टिविटी का एक पार्ट हो, तो उसको हैंडी कहते हैं। फिर उसके बाद जो मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक क्या हो जाएगा, possessing an extraordinary power or ability to attract। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ, आप इसको बोल सकते एबिलिटी टू अट्रैक्ट, ऐसे लिख लो इसको, चाहे आप एबिलिटी टू अट्रैक्ट, ATTRACT। ठीक है, अट्रैक्ट, या आप इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर लिख लो। ठीक है, मैग्नेटिक, मैग्निफिसेंट। जैसे अब मैग्नेटिक से ही आगे एक वर्ड और बनता है, क्या बनता है, मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट का मतलब क्या बन गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। फिर ऑप्शन सी है, दैट इज द किंडल्ड टू सेट समथिंग ऑन फायर। किंडल्ड का मतलब क्या बन गया, टू सेट समथिंग ऑन फायर, टू सेट समथिंग ऑन फायर। तो ये चारों के इसके राइट ऑप्शन के आंसर भी हो गए। ठीक है, मतलब कि जो रॉन्ग ऑप्शन थे उसके भी राइट आंसर हमने दे दिए। इसके बाद आता है डिनोट, वेरी इजी वर्ड है डिनोट। इसका भी ऑपोजिट बताना आपने, कन्वे, कंक्लूड, या कंसील, या कन्विंस। चार ऑप्शन आपके पास क्या दिए हैं डिनोट का, कन्वे, कंक्लूड, कंसील या कन्विंस। कन्विंस आपको ये बताना है। डिनोट का मतलब क्या आना, किसी चीज को डिनोट करना, आइडेंटिफाई करना, रिप्रेजेंट करना। ठीक है, यही होगा एक तरह से डिनोट करना। ठीक है, डिनोट का मतलब है टू आइडेंटिफाई, टू आइडेंटिफाई करना या किसी को बताना, डिनोट करना है ना, इस तरह से आप देख सकते हैं इसको। या रिप्रेजेंट समथिंग, है ना, इस तरह से बोल सकते हैं, रिप्रेजेंट समथिंग, इस तरह से आप बोल सकते हैं इसको, रिप्रेजेंट समथिंग। इसका क्या होगा राइट आंसर। अब रिप्रेजेंट
कन्वे भी सिमिलर, ठीक है, कन्वे करना किसी को मैसेज है ना, कंक्लूड, कन्विंस या कंसील। कंक्लूड और कंसील में से हो सकता है, कन्विंस में से देख लो क्या राइट हो सकता है इसमें। राइट ऑप्शन इसका रहेगा आपका सी, क्या रहेगा, कंसील। कन्वे डिनोट हो गया बताना, कंसील हो गया छुपाना। कंसील का मतलब क्या होता है, छुपाना, ठीक है। तो कंसील हाइड समथिंग बोल सकते हैं आप, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, कंसील का मतलब क्या बना आपका, हाइड, और आप बोल सकते हैं इसको हिंदी में छुपाना, है ना, किसी चीज को छुपाना, ना बताना, हाइड करना, ठीक है, इस तरह से। और कन्वे का मतलब क्या बना, वट इट मीन कन्वे, टू कैरी और सेंड समथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। कन्वे मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह, आप जब मैसेज वगैरह भी, कन्वे का मतलब कि मैसेज भी भेज सकते हैं, ठीक है, कन्वे। और उसके बाद डिनोट, तो हमने पहले ही बता दिया, कंक्लूड। कंक्लूड क्या हो गया, कंक्लूड तो वही है ना जो हम बोलते, कंक्लूजन, कंक्लूड, टू मेक सम अप और एंड समथिंग, ठीक है, लास्ट करना किसी चीज, कंक्लूजन करना, तो दैट इज कंक्लूड। और लास्ट वर्ड क्या बच गया हमारे पास इसमें, कन्विंस, तो इजी वर्ड है ना। कन्विंस क्या होता है, प्लीज समवन टू बिलीव, ठीक है, या टू परसुएड समवन टू बिलीव, टू परसुएड समवन टू बिलीव, क्या लिख सकते हैं, टू परसुएड समवन टू बिलीव, ठीक है, समवन टू बिलीव, ये लिख सकते हैं आप, बिलीव समथिंग, या ठीक है, मतलब कि किसी चीज को भी कन्विंस करना, जो जैसे बोलते हैं कि मैंने इसको कन्विंस कर दिया, अपनी बातों में लाना, अपनी बातों से इन्फ्लुएंस कर देना किसी पर्सन, है ना, मैनिपुलेट करना। मैनिपुलेट तो फिर अलग हो जाएगा ना, मैनिपुलेट तो हो गया फैक्ट्स को मिस रिप्रेजेंट करके भी आप कर सकते हैं। कन्विंस का मतलब होगा कि राइट डायरेक्शन, है ना, थोड़ा सा। चलिए ये दो हो गया हमारे पास। नेक्स्ट आएगा हमारे पास, दैट इज द फास्टिडियस। नेक्स्ट क्या हमारे पास, फास्टिडियस, फिर है डीप्लोर, फिर है टैसिटर्न, ठीक है, ये तीन वर्ड है हमारे पास अब यहाँ पे। इसको आप देखिए, फास्टिडियस क्या होता है, फास्टिडियस का ऑपोजिट, इसमें फ्यूजी या डिफिकल्ट या इंडिफरेंट या क्रिटिकल, चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास। इसका चार ऑप्शन है फास्टिडियस का। राइट आंसर इसका क्या रहेगा, इंडिफरेंट। राइट आंसर क्या रहेगा इसका, इंडिफरेंट रहेगा, फास्टिडियस का इंडिफरेंट। फास्टिडियस का लिटरल मीनिंग क्या होता है, एक्सट्रीमली और एक्सेसिवली केयरफुल और डिटेल्ड, फास्टिडियस, एक्सट्रीमली और एक्सेसिव। इसका लिटरल मीनिंग ये है। और इसी के अगेंस्ट अगर इंडिफरेंट है, तो इंडिफरेंट है लैकिंग इंटरेस्ट और कंसर्न। इंडिफरेंट का मतलब क्या हो जाएगा, लैकिंग इंटरेस्ट, और क्या बोल सकते हैं आप, कंसर्न, मतलब कि कोई कंसर्न ही नहीं मुझे, इंडिफरेंट, आई एम इंडिफरेंट, इंडिफरेंट इन ओपिनियन। आप कैसे बोल सकते, जैसे मैंने बोला आई एम टोटली इंडिफरेंट इन ओपिनियन, कि मेरा आप लोगों से कोई लेना है, आई एम नॉट कंसर्निंग विद यू, ठीक है। तो इंडिफरेंट ओपिनियंस, और फास्टिडियस होगा कि बहुत ज्यादा, ठीक है, रिलेट करना, एक्सेसिवली केयरफुल होना किसी चीज के लिए, ये आ जाएगा। और इसके बाद जो ये फ्यूजी है, दैट इज नॉट इजिली सेटिस्फाइड और प्लीज्ड, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, नॉट इजिली, क्या बोल सकते, नॉट इजिली प्लीज्ड और सेटिस्फाइड। प्लीज्ड क्या होता है, प्लीज्ड और सेटिस्फाइड। प्लीज्ड क्या होता है, मतलब किसी को खुश करना, है ना, तो आसानी से आप जब किसी को खुश नहीं कर सकते, प्लीज्ड, है ना। और लास्ट वर्ड है, दैट इज आवर क्रिटिकल। क्रिटिकल क्या होता है, डिफिकल्ट तो खैर आपको पता ही, डिफिकल्ट तो मुश्किल हो गया, क्रिटिकल क्या होगा, एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल और जजमेंट, ठीक है, डिसअप्रूवल मतलब क्रिटिकल का मतलब कि आप किसी को क्रिटिक करना, मान लो कि अब मैंने कुछ यहाँ से बोला और आपने उसके क्रिटिक कर दिया, मतलब कि डिसअप्रूवल एक तरह का, है ना, तो इस तरह से आप उसको समझ सकते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज डिप्लोर। डिप्लोर, डिप्लोर क्या होगा इसका मीनिंग,
डिप्लोर होता है टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग, टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, मतलब कि डिसअप्रूवल का मतलब कि ये एक तरह से अपनी सहमति ना दिखाना, ठीक है, सहमति ना दिखाना, डिसअप्रूवल, स्ट्रॉन्ग अप्रूवल, स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल दिखाते हैं, डिप्लोर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? डिसलाइक रहेगा, प्रेज रहेगा, हेट रहेगा, मॉर्न रहेगा। ये तो खैर बहुत आसान हो गया आपके लिए आंसर देना, है ना? क्या रहेगा? प्रेज। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? प्रेज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बट और डिसलाइक क्या हो जाएगा? सिमिलर, सिनोनिम इसका डिसलाइक का मतलब कि जो आपको पसंद नहीं क्या, हेट का मतलब है घृणा करना, मॉर्न का मतलब क्या हो जाएगा? मॉर्न क्या होता है? टू फील ग्रीफ और सॉरो, ठीक है। मॉर्न का मतलब क्या है? टू फील, ये एक तरह की फीलिंग है, फीलिंग ऑफ ग्रीफ और सॉरो, दुख, है ना, इस तरह से बोल सकते हैं आप। इज इट क्लियर? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? 4, है ना। फिफ्थ क्या हमारे पास है? टैसिटर्न। फिफ्थ वर्ड है टैसिटर्न, ठीक है। टैसिटर्न का जो लिटरल मीनिंग है दैट इज रिजर्व्ड और अनकम्युनिकेटिव इन स्पीच, रिजर्व्ड और अनकम्युनिकेटिव, अनकम्युनिकेटिव इन स्पीच, ठीक है। अब बताइए, मतलब एक तरह का रिजर्व आदमी जो मतलब ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करता किसी दूसरे के साथ, तो इसका क्या आ जाएगा? लोकोशियस आ जाएगा, विड्रॉन आ जाएगा, या लैकोनिक आ जाएगा, या रेटिसेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसमें? 4 ऑप्शन आपके पास, लोकोशियस, विड्रॉन, लैकोनिक या रेटिसेंट। इसका राइट आंसर कर दिया आपने। राइट आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, लेकोशियस। लेकोशियस का मतलब है द पर्सन हु यूज अ लॉट ऑफ वर्ड्स टू स्पीक, ठीक है। इसको आप बोल सकते हैं टेंडिंग टू टॉक और टॉक अलॉट, टेंडिंग टू टॉक अलॉट, ऐसे लिख सकते हैं आप, टेंडिंग टू टॉक अ लॉट, मतलब कि जो बहुत ज्यादा बोलता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लेकोशियस बोलते हैं, ज्यादा बोलने वाले को। विड्रॉन का मतलब क्या हो गया? विड्रॉन तो सिंपल वर्ड है ना, विड्रॉन। विड्रॉन का मतलब जो कॉन्वर्सेशन में नहीं रहता, साइड कर देता अपने आप को, विड्रॉन कर दिया, मतलब कि अपने आप को साइड कर दिया, साइड कर देना ना। फिर लैकोनिक हो गया, जो बहुत ही कम वर्ड्स का यूज करता है बोलने में। लैकोनिक का मतलब क्या बन गया? लैकोनिक्स मीन्स यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स इन स्पीच, यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स इन स्पीच, फ्यू वर्ड्स इन स्पीच, जो बोलने में। फिर लास्ट वर्ड है डी ऑप्शन, दैट इज रेटिसेंट। इसका मतलब क्या बनेगा? inclined to keep one's thought, feelings और opinion to oneself। इसका मतलब क्या बना कि भाई ऐसा व्यक्ति जो अपने विचारों को के साथ रहना चाहता है, मतलब वो अपने दूसरों की बातों में नहीं आना चाहता, या दूसरों के बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहता, सुनना चाहता, मतलब वो अपने आप में सक्षम है, अपने तक सीमित रहना चाहता है, ठीक है। उसको क्या 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 बोलेंगे? रेटिसेंट पर्सन बोलेंगे, ठीक है। तो ये 5 ऑप्शन हमारे पास हो गए एंटोनिम्स। तो एंटोनिम 5 में से कितने बने सही? ऑल या कितने बने इधर? 3। इधर आपके अंजना 2, इधर 4, 2, वेरी गुड, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है हमारे पास है? 6 दे रखा है, और इसमें लिखा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स फॉर द हाईलाइटेड वर्ड द नेग्लिजेंट एटीट्यूड ऑफ द कॉप्स was criticized। यहाँ पर अभी ये क्या है? अब इसमें थोड़ा सा सेंटेंस में दे रखा है, ये सेंटेंस है तो वही एंटोनिम्स फाइंड आउट करना है। नेग्लिजेंट का इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, अब आपको यहाँ पर क्या देखना है? सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग या आपने वर्ड यहाँ पे लेना एंटोनिम्स है। बोर्ड या एम्पलीफाई या रिलैक्टेंट या अटेंटिव, 4 ऑप्शन आपके पास, ठीक है। क्या क्या है? बोर्ड है, और दूसरा एम्पलीफाई है, तीसरा आपके पास रिलैक्टेंट, और लास्ट है अटेंटिव।
4 ऑप्शन है किसके लिए? नेग्लिजेंट के लिए। और नेग्लिजेंट का एंटोनिम्स और विद द सेंटेंस मीनिंग बताना है। क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, नहीं बोलना नहीं है, मतलब अपनी कॉपी में लिखना है, आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद राइट आंसर तो खैर मैं बता ही रहा हूं आपको यहां से, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है आपका? डी, दैट इज अटेंटिव। ठीक है, अटेंटिव एटीट्यूड्स ऑफ द कॉप्स। नेग्लिजेंट का क्या बन जाएगा? अटेंटिव। ठीक है, क्यों नेग्लिजेंट बोला? नेग्लिजेंट हो गया ना के बराबर, मतलब कि जिसको नकारात्मक बिहेवियर है, और अटेंटिव हो गया बड़ा कॉशियस, है ना। तो इस तरह से इसमें राइट आंसर क्या रहेगा आपका? डी, दैट इज अटेंटिव, पेइंग क्लोज अटेंशन टू समथिंग। अटेंटिव का मतलब क्या होता है? पेइंग क्लोज अटेंशन टू समथिंग, क्लोज अटेंशन टू समथिंग। ठीक है, पेइंग क्लोज अटेंशन टू समथिंग। इसके बाद बोर्ड, बोर्ड का मतलब क्या हो गया? बोरिंग, फीलिंग अनइंटरेस्टेड, सिंपल। बोर तो वही है जो है कि जनरली हम बोलते हैं वर्ड, है ना। और एम्पलीफाई क्या होता है? एम्पलीफाई का मतलब टू मेक समथिंग लार्जर, एम्पलीफाई। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? टू मेक समथिंग लार्जर, ग्रेटर और मोर इंटेंस। ठीक है, इसको आप एक वर्ड लिख सकते हैं, मोर इंटेंस। मोर इंटेंस भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है, या ग्रेटर भी बोल सकते हैं, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर। ठीक है, इस तरह से। रिलैक्टेंट का मतलब क्या बना? ये लास्ट वर्ड है, अनविलिंग और हेजिटेंट। इसका मतलब क्या होता है? अनविलिंग और हेजिटेंट, अनविलिंग और हेजिटेंट। ठीक है, ये इसका लास्ट मीनिंग रहेगा, हेजिटेंट। ठीक है, HESITANT। ठीक है, हेजिटेंट। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, डैम। क्या है? DAMP, डैम। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है दैट इज मिस्टी, एरिड, ट्रॉपिकल और सोक्ड। ये है इसमें क्वेश्चन नंबर 7। और इसका डैम का मतलब है स्लाइटली वेट। इसका मतलब क्या है? स्लाइटली, स्लाइटली वेट। और इसमें 4 ऑप्शन जो दिए है, मिस्टी, एरिड, ट्रॉपिकल और सोक्ड। इसमें से आप बताओ आप क्या होगा? वेरी इजी है ना। डन। द राइट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन बी, दैट इज एरिड। क्या रहेगा इसका? ऑप्शन बी, एरिड। एक्सट्रीमली ड्राई। ठीक है, एरिड का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली ड्राई। और इसके बाद मिस्टी क्या हो गया? MISTY, मिस्टी। इसको बोलेंगे आप फुल ऑफ कवर्ड विद और सराउंडेड बाय मिस्ट। ठीक है, मिस्ट, है ना। तो मतलब इसका तो कोई लेना देना नहीं इस वर्ड से। फिर ट्रॉपिकल क्या होता है? ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल यही तो है ना, इधर और इधर कौन सा जोन है? ट्रॉपिकल जोन है। उसके बाद सब ट्रॉपिकल, जो अर्थ के इक्वेटर के नजदीक, इक्वेटर, नियर बाय इक्वेटर, दैट इज ट्रॉपिकल, मतलब कि हॉटेस्ट पार्ट। इक्वेटर के नजदीक होगा वो कैसे होगा? गर्म। और इक्वेटर से जितना दूर होगा वो कैसे होगा? कोल्ड, है ना। तो इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं इसको? हॉटेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल हो गया हॉटेस्ट। और उसके बाद सोक्ड, SOAKED, सोक्ड क्या हो गया? समथिंग थॉरोली वेट। ठीक है, थॉरोली वेट। ये आ जाएगी इसके 4 ऑप्शन। फिर आता है कैटास्ट्रॉफिक। क्वेश्चन नंबर 8 का आपने एंटोनिम बनाना है कैटास्ट्रॉफिक का। कैटास्ट्रॉफिक का ऑप्शन है आपके पास, कैलामिटीज, सैबोटेज या फियास्को या फॉर्च्यूशियस। ठीक है, फॉर्च्यूशियस या फॉर्ट्यूशियस भी बोल सकते हैं आप इसको, है ना। कैटास्ट्रॉफिक क्या होता है? मतलब कि कॉजिंग सडन डैमेज एटसेट्रा। ठीक है, इस तरह से कैटास्ट्रॉफिक का मतलब है आपका इन्वॉल्विंग और कॉजिंग सडन ग्रेट डैमेज, सडन ग्रेट डैमेज, ग्रेट डैमेज या सफरिंग। ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं आप, डैमेज या क्या बोल सकते हैं? सफरिंग बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? कैलामिटी या सैबोटेज या फियास्को या फॉर्ट्यूशियस, या इसको फॉर्ट्यूशियस भी बोल सकते हैं।
राइट आंसर इसका डी है। क्या रहेगा? राइट आंसर डी रहेगा, फॉर्च्यूसियस। इसमें आएगा आपके पास से हैपनिंग बाय एक्सीडेंट। ये क्या हो गया? हैपनिंग बाय एक्सीडेंट, मतलब कि एक्सीडेंटली जो अचानक हो जाए, ठीक है। क्योंकि इसका देखो हमने जो राइट आंसर है कॉजिंग ग्रेट डैमेज, मतलब कि एक जो हो करके करे हम कि किसी कारण से हम डैमेज या सफरिंग क्रिएट कर रहे हैं। और दूसरा हो गया इमीडिएट, ठीक है। तो वो कौन सा? फॉर्च्यूशियस, फॉर्चुनेटली, जैसे बोलते हैं फॉर्चुनेटली, है ना, अचानक से। तो इस तरह से। और इसके बाद जो कैलामिटी है, कैलामिटी तो जस्ट सडन डैमेज और डिजास्टर एक तरह का ना कैलामिटीज। एंड देन सबोटेज का मतलब एक्ट ऑफ पर्पसली डिस्ट्रॉइंग और डैमेजिंग समथिंग, मतलब कि खुद से जानबूझकर किसी चीज को खत्म करना, ठीक है। पर्पसली डैमेजिंग समथिंग, सबोटेज। क्या बोल सकते हैं आप इसको? पर्पसली, पर्पसली डैमेजिंग समथिंग, डैमेजिंग समथिंग, ठीक है, पर्पसली डैमेजिंग समथिंग। और लास्ट है फियासेको, सी ऑप्शन, ठीक है। दैट इज अ कंप्लीट फेलियर और डिजास्टर। इसका मतलब क्या है? कंप्लीट फेलियर और डिजास्टर, कंप्लीट फेलियर और डिजास्टर, कंप्लीट फेलियर और डिजास्टर। ये इसके चारों के ऑप्शन के राइट आंसर है। अब यहां से आगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड्स मूविंग in the given sentence and choose the correct option. The old grandmother, the old grandfather clock chimed loudly, marking the passage of the time with its steady tick tock. ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या फाइंड आउट करना हमने? एंटोनिम्स। अब एंटोनिम्स किसका फाइंड आउट करना है? मूविंग का, ठीक है। मूविंग, मूविंग क्या होता है? चेंजिंग ऑफ पोजीशन, प्लेस, है ना, या स्टेट, ये बोल सकते हैं आप। मूविंग का मतलब क्या है? चेंजिंग पोजीशन, प्लेस और सिचुएशन। आप ये तीनों चीजें बोल सकते हैं। सिचुएशन भी बदल सकती है, प्लेस भी बदल सकता है, पोजीशन भी बदल सकती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बताओ आप, इसमें स्टीडी आएगा, पैसेज आएगा, चिम्ड आएगा, या मार्किंग आएगा? क्या आएगा इसमें राइट आंसर? क्या आएगा राइट आंसर इसका? एक रहेगा स्टीडी। स्टीडी का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड। क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा, फर्म्ड रहेगा, है ना, बैलेंस्ड। ठीक है, इसको आप क्या बोल सकते? स्टीडी का मतलब बैलेंस्ड भी बोल सकते हैं आप, एक तरह का बैलेंस्ड। बाकी चिम्ड या मार्किंग या पैसेज, इसका क्या मतलब बनेगा? क्या बनेगा? ये चिम्ड, ये तो इससे रिलेटेड ही नहीं। चिम्ड का मतलब क्या है? टू मेक अ रिंगिंग साउंड। क्या करेगा? टू मेक अ रिंगिंग साउंड लाइक दैट ऑफ अ बेल, ठीक है, मतलब कि ऐसे रिंगिंग साउंड, दैट इज चिम्ड, ठीक है। मेकिंग रिंगिंग साउंड, आप ऐसे बोल सकते हैं, मेक रिंगिंग साउंड। मार्किंग हो गया, किसी चीज को मार्क करना, है ना। और पैसेज का मतलब क्या हो गया? गो थ्रू। पैसेज का मतलब है एक तरह का आप एक्ट ऑफ मूविंग थ्रू समवेयर। पैसेज जो ऐसे इन जनरल में देते हैं, उसमें क्या पूरा जाना पड़ता ना पैसेज से, गो थ्रू। तो वैसा यहाँ पर भी है, पैसेज गो थ्रू के लिए यूज हुआ। तो इसका कोई लेना देना इससे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, सिलेक्ट द एंटोनिम फॉर डिस्कॉर्डेंट। डिस्कॉर्डेंट के लिए पूछा गया इसमें एंटोनिम्स, ठीक है, नॉट सिनोनिम, एंटोनिम्स। और इसके ऑप्शन क्या है? ट्रांसपोर्टिंग, मेलोडियस, इमोशन या फील्ड। डी ऑप्शन क्या आपके पास है? फील्ड। डिस्कॉर्डेंट, इट इज हार्श और अनप्लीजेंट इन साउंड। डिस्कॉर्डेंट का मतलब क्या बनेगा आपका? जो ये वर्ड है डिस्कॉर्डेंट, हार्श और अनप्लीजेंट, हार्श और अनप्लीजेंट इन किसमें? साउंड में, इन साउंड। अनप्लीजेंट इन साउंड, प्लीजेंट इन साउंड या टू लिसन। और इसके ऑप्शन आपका है ट्रांसपोर्टिंग, मेलोडियस, इमोशन, फील्ड। इट्स आल्सो वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या बन जाएगा? अब मेलोडियस, ठीक है। क्या बनेगा इसका एंटोनिम?
मेलोडियस, ठीक है, क्योंकि जो हार्श है सुनने में, है ना, तो अब ये मेलोडियस कैसे होता है, कैसे, सूदिंग, हाँ सूदिंग हो सकता है ना, मतलब कि बहुत अच्छा, मेलोडियस बोल सकते हैं कि रस भरा ठीक है, एक तरह से ऐसा बोल सकते हैं मेलोडियस, अ साउंड प्लीजेंट टू साउंड, है ना। और उसके बाद आ जाएगा ट्रांसपोर्टिंग का, मूविंग समथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, है ना। और इसके बाद नेक्स्ट क्या है इसमें, इमोशन, इमोशन का तो कोई लेना देना नहीं, फीलिंग सच एज हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, इमोशन तो किसी तरह के भी हो सकते हैं, है ना, इमोशन तो एवरी टाइप्स के। और फील्ड है फुल ऑफ समथिंग, फील्ड का मतलब क्या बन गया, फुल ऑफ समथिंग, ठीक है, तो इसका मेलोडियस राइट आंसर है। फिर है रीजॉइंडर, लास्ट ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन क्या है 11, रीजॉइंडर, तो इसमें आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ए, ऑर्डिनरी, रिक्वेस्ट, रिप्लाई या एक्सपीडिएट, एक्सपीडिएट, एक्सपीडाइट, ठीक है, ऑप्शन डी क्या रहेगा आपके पास, एक्सपीडाइट, रीजॉइंडर। मतलब रीजॉइंडर का मतलब है क्रिटिकल रिप्लाई, विटी या क्रिटिकल रिप्लाई, विटी बोलते हैं ना, विटी और क्रिटिकल रिप्लाई, इसके लिए हम इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा आपके पास राइट, ऑर्डिनरी, रिक्वेस्ट, रिप्लाई या एक्सपीडाइट, फोर्थ ऑप्शन। व्हाट विल द राइट आंसर, बी, राइट आंसर क्या बनेगा इसका, बी, रिक्वेस्ट, ठीक है, क्योंकि ये देखो ना, यहाँ पे क्रिटिकल रिप्लाई दे रहे हैं और वहां पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पोलाइट वे, रिक्वेस्ट होती है तो पोलाइट वे, यहाँ हार्श वे होगा, ठीक है। और इसी तरह से जो तो ये ऑप्शन ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी नॉट स्पेशल और अनयूजुअल वे, है ना, मतलब इनफॉर्मल वे में। फिर रिप्लाई का मतलब तो जस्ट रिप्लाई करना, सिंपल, है ना, और रिस्पॉन्स करना। फिर एक्सपीडिएट होगा टू मेक समथिंग हैपन फास्टर, एक्सपीडिएट का मतलब क्या बनेगा इसमें, टू मेक्स हैपन समथिंग फास्टर, हैपन समथिंग faster, to make happen something faster. These are the four options of this question, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, लीनियंसी, कौन सा है, क्वेश्चन 12 है लीनियंसी, दैट इज ऑप्शन ए पेनल्टी, बी डिस्कार्ड, सी स्टर्ननेस और डी फेवर, दीज आर द फोर ऑप्शन, ठीक है। और ये भी एसएससी सीपीओ में पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में 2023 में, 3/10/2023, ठीक है। तो ये मिक्स ऑफ क्वेश्चन है। लीनियंसी, क्वेश्चन नंबर 12, लीनियंसी द क्वालिटी ऑफ मिल्डनेस और जेंटलनेस, ठीक है, क्वालिटी ऑफ बीइंग, क्या बोल सकते हैं आप इसको, मिल्डनेस और जेंटलनेस, ऐसे लिख सकते, क्वालिटी ऑफ मिल्डनेस या जेंटलनेस, ये बोल सकते हैं आप इसको। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है पेनल्टी, डिस्कार्ड और स्टर्ननेस, और लास्ट है डी फेवर। व्हाट विल द राइट आंसर, सी, दैट इज द स्टर्ननेस, ठीक है, स्टर्ननेस, स्टर्ननेस द क्वालिटी ऑफ बीइंग सीरियस और स्ट्रिक्ट, द क्वालिटी ऑफ सीरियस। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं आप, जो यहाँ तो हो गया मतलब कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट जेंटलमैन की तरह दिखाना, और यहाँ सीरियस, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, सीरियस का मतलब नेगेटिव वे में, है ना। और लीनियंसी द क्वालिटी ऑफ मिल्डनेस, ये तो मैंने पहले बता दिया। पेनल्टी का मतलब क्या बना आपका यहाँ पे, पेनल्टी, पेनल्टी तो पनिशमेंट, है ना, पनिशमेंट का कोई लेना देना नहीं इससे, है ना। लास्ट है डिस्कार्ड, टू गेट रिड ऑफ समथिंग, है ना, टू गेट ऑफ रिड, डिस्कार्ड मतलब कि खत्म कर देना किसी को, डिस्कार्ड, ठीक है, डिस्कार्डेड या डिस्कनेक्टेड, डिस्कार्डेड, ऐसे भी आप समझ सकते हैं किसी चीजों को ना, ऐसे मतलब को रिलेट कर सकते हैं। देन फेवर, लास्ट ऑप्शन फेवर, फेवर का मतलब क्या, फेवरिज्म करना, किसी चीज के फेवर में बात करना, समवन्स फेवर, राइट, बेटर ऑप्शन फेवर, मतलब जैसे मैं बोल सकता है आई फेवर जैकेट, ठीक है, अगेंस्ट द ब्लेजर, कुछ इस तरह से बोल दिया ना, तो एक के बदले दूसरे को फेवर करना, ऐसे भी हो सकता है, अगेंस्ट समथिंग।
क्वेश्चन नंबर 13 है प्लासिड। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बताता है आपको? प्लासिड। इसका ऑप्शन है टर्बुलेंट, डेस्टाइंट और पैनिसिव या प्रेस्टाइन। ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका है प्लासिड। प्लासिड काम एंड पीसफुल। इसका जो मीनिंग होगा दैट इज अवर काम एंड पीसफुल। अब इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? टर्बुलेंस हो जाएगा, डेस्टाइंड हो गया, पैनिसिव हो जाएगा या प्रेस्टाइन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। थर्टीन का राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन ए टर्बुलेंट। टर्बुलेंट क्या होता है? फुल ऑफ सडन एंड अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस। फुल ऑफ सडन एंड अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस। क्या बोला मैंने? अनप्रिडिक्टेबल चेंज, मतलब जिसके बारे में मैंने कोई उम्मीद ही नहीं की। ये तो हो गया काम एंड पीसफुल, ठीक है, मतलब जो शांति से, और ये सडनली होना है, ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस। अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस की हम बात कर रहे हैं, तो दैट इज आवर टर्बुलेंट। बाकी डेस्टाइंड का मतलब होगा जो निश्चित है, ठीक है। डेस्टाइंड हम ऑलरेडी बहुत मेंट और इंटेंडेड टू हैपन, मतलब जिसको हम मानते हैं कि भाई ऐसा ही होगा। डेस्टाइंड मतलब कि ये पहले से था, पूर्व निर्धारित। और पैनिसिव होगा थॉटफुल और एंड क्वाइट। पैनिसिव का मतलब क्या? थॉटफुल, क्या वो लिख सकते हैं आप इसको? थॉटफुल एंड क्वाइट, ये बोल सकते हैं पैनिसिव। और प्रेस्टाइन, अगर हम प्रेस्टाइन की बात करें तो दैट इज इन परफेक्ट कंडीशन, क्लीन एंड अनटच्ड। प्रेस्टाइन का मतलब क्या बना? परफेक्ट कंडीशन, क्लीन एंड अनटच्ड इवन, मतलब इतना साफ सुथरा कि ऐसा लगता है कि जैसे इसको कभी छुआ ही नहीं है, ठीक है, तो इतना साफ सुथरा होना। तो दैट इज द मीनिंग ऑल द ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बताता है? एसेट, ठीक है। एसेट तो अब बहुत कॉमन सा वर्ड है। एसेट में आपको अब इसका बताना है लाइबिलिटीज, मोल, वेल्थ, रिफ्यूज। ये तो वेरी इजी आंसर है, इसमें तो अब बोलना ही कुछ नहीं है। ये तो कॉमर्स के स्टूडेंट है आप सारे, तो ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड। तो एसेट का क्या होता है ऑपोजिट? है लाइबिलिटीज, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? लाइबिलिटीज। मोल, वेल्थ एंड रिफ्यूज इज नॉट द ऑप्शन, ठीक है। तो मोल क्या होता है? अ स्मॉल और रेज्ड मार्क ऑन द स्किन, जैसे बोलते हैं ना ब्लैक मोल लाइक मी, ठीक है। तो ये, और क्या हो सकता है? वेल्थ। वेल्थ का तो कोई लेना देना नहीं इससे, और रिफ्यूज क्या होता है? रिफ्यूज, रिफ्यूजी, जैसे होता है ना रिफ्यूजी कैंप। रिफ्यूज का मतलब क्या है? टू प्रोटेक्ट समवन, टू कीप समवन एट द प्रोटेक्टेड प्लेस। ऐसा भी इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए ये क्वेश्चन नंबर 14 के चारों ऑप्शन में राइट आंसर आएगा लाइबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 15 है डिनाउंस। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? डिनाउंस। इसका ऑप्शन आपके पास क्रिटिसाइज, डेनिटी या फ्रेज या रिलीव। क्वेश्चन नंबर 15। डिनाउंस का मतलब क्या होता है? टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट बोल सकते हैं आप एक तरह का। क्या बोल सकते हैं? डिनाउंस का मतलब है कि आई एम नॉट एग्री विद, ठीक है, किसी चीज को खारिज करना, खत्म करना, इस तरह से आप बोल सकते हैं डिनाउंस। स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग और समवन, है ना, मतलब किसी के साथ या किसी चीज के साथ स्ट्रॉन्गली डिसअप्रूवल है आपका। तो इसका क्रिटिसाइज, डेनिटी, प्रेज या रिलीव। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन सी, प्रेज। प्रेज रहेगा। टू एक्सप्रेस एडमायरेशन और अप्रूवल ऑफ समथिंग, समवन, ठीक है, मतलब किसी चीज को बढ़ाना। प्रेज का मतलब क्या था? बढ़ाना किसी चीज की अपनी, जब हम किसी के साथ सहमति जताएंगे तभी तो उसको बढ़ाएंगे। कि मैं आपको प्रेज कर रहा हूँ कि भाई आप क्वालिफाई करो एग्जाम को, तैयारी करो, ठीक है, मोटिवेशन देता रहता हूँ। तो इससे क्या है कि आई एम एनकरेजिंग यू और आई एम सपोर्टिंग यू, आई एम विद यू, इट इज ना। तो इस तरह से आप प्रेज। यहाँ पे क्रिटिसाइज का मतलब सिमिलर है कि भाई किसी चीज को कंडेमन करना, खत्म करना, ठीक है। डैनिटी का मतलब क्या? डैनिटी दैट इज डेलिकेट और अट्रैक्टिव। डेलिकेट और अट्रैक्टिव, ठीक है, डेलिकेट और अट्रैक्टिव, ठीक है। तो इसका कोई रिलीव,
रिलीफ तो खैर कॉमन वर्ड, टू मेक समवन फील लेस अनकंफर्टेबल और वरीड, ठीक है, ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है अपैथी। क्या है? अपैथी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपके पास? ऑप्शन है सिंसियरिटी, इंटरप्शंस, इंटरेस्ट, इग्नोरेंस। अपैथी का मतलब है लैक ऑफ इंटरेस्ट, एंथुसिज्म और कंसर्न, ठीक है, लैक ऑफ इंटरेस्ट, एंथुसिज्म और कंसर्न। अब जब लैक आ गया, लैक का मतलब है कमी होना, किस चीज में? एंथुसिज्म में, ठीक है, एंथुसिज्म की कमी है, तो इसमें आप बताया आप इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है? इंटरेस्ट। क्या हो सकता है? इंटरेस्ट ही होगा ना, एंथुसिज्म में लैक जब कमी है तो इंटरेस्ट का मतलब तो हो गया कि इसको हम किसी चीज में एडिशन कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी, इंटरेस्ट, ठीक है। बाकी सिंसियरिटी, इंटरप्शंस, ये इग्नोरेंस, ये ऑपोजिट, ये एक तरह से इसकी है ना। सिंसियरिटी तो फिर लॉयल्टी की तरफ आ गया, इसका कोई लेना देना नहीं है पैथी से। क्वेश्चन नंबर 17 है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का ऑप्शन रहेगा आपके पास टॉपल, लॉफुल, स्ट्रॉल या रैंडम। स्पेसिफिक, क्वेश्चन नंबर 17। स्पेसिफिक क्या होता है? जैसे मैंने बोला कि वेरी स्पेसिफिक, ना, पर्टिकुलर, है ना, किसी चीज के लिए स्ट्रिक्ट होना, है ना, क्लियर, कंसाइज, क्लियर चीजें, स्पेसिफिक। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज रैंडम। रैंडम, ठीक है, रैंडम का मतलब हैपनिंग और डन विदाउट अ प्लान और पर्पस। रैंडम हम बोलते हैं आई रैंडमली विजिट देयर। रैंडमली का मतलब कि कभी कभार ऐसे बिना प्लान के, ठीक है, लगे कभी चलते फिरते चले गए उधर इधर, ठीक है। तो रैंडमली का मतलब क्या है? अनप्लान्ड वे में, ठीक है। और स्पेसिफिक है प्लान्ड बोल सकते हैं, स्पेसिफिक बोल सकते हैं, फिक्स बोल सकते हैं। और टॉपल का मतलब है टू फॉल ओवर और डाउन सडनली बाय वायलेंटली, ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं? टू फॉल ओवर, किसी चीज के ऊपर गिर जाए, टॉपल, टू फॉल ओवर, इसको ऐसे लिखिए, टू फॉल ओवर, ये लिख सकते हैं, टू फॉल ओवर लिख सकते हैं। और उसके बाद लॉफुल तो आपको पता है, अलाउडेड बाय लॉ। स्ट्रॉल है टू वॉक स्लोली एंड कैजुअली, वॉक स्लोली, ठीक है, स्ट्रॉल। फिर आता है बेनिफिसेंट। बेनिफिसेंट, बेनिफिसेंट है ना, ऑप्शन है सॉफ्ट, फ्रेंडली और क्रूअल और लेथार्जिक। ये इसके चार ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 18 के। तो बेनिफिसेंट क्या होता है? काइंड एंड हेल्पफुल। इसका मतलब क्या है? काइंड एंड हेल्पफुल, काइंड एंड हेल्पफुल है बेनिफिसेंट। इसका राइट आंसर क्या निकलेगा आपका? सॉफ्ट, फ्रेंडली, क्रूअल, लेथार्जिक। क्रूअल, क्या निकलेगा? क्रूअल, क्रुएल्टी, है ना। क्या होगा? क्रूअल का मतलब क्या है? नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ पीटी एंड कंपैशन, है ना, ये बोल सकते हैं आप इसको, ना किसी के प्रति कोई दया भावना नहीं रखना, बहुत निर्दयी आदमी। क्रूअल का मतलब क्या हो गया? निर्दयीता, है ना, एक तरह निर्दयी होना। और बाकी सॉफ्ट, सॉफ्ट तो सॉफ्ट है ना, सॉफ्ट, सॉफ्ट का मतलब क्या हुआ? है जी, नरम, है ना। फ्रेंडली का मतलब क्या हुआ? मित्रतापूर्वक, है ना। और लेथार्जिक, आलसी, एक तरह लेथार्जिक का मतलब क्या हो गया? आलसी बोल सकते हैं इसको, लेथार्जिक। लैकिंग एनर्जी और वाइटलिटी, इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं? लैकिंग एनर्जी एंड वाइटलिटी, लैकिंग एनर्जी एंड वाइटलिटी, lacking energy and vitality. This is the options, it all options right answer. And क्वेश्चन नंबर 19 है अब हमारे पास यहाँ पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 19? ग्लैड। ग्लैड में ऑप्शन आपके पास है लॉयल, सैड, कीन और प्लीज्ड। क्वेश्चन नंबर 19, ग्लैड क्या होता है? आई एम सो ग्लैड टू सी दिस, टू हियर दिस न्यूज। ग्लैड समझ गए ना? क्या हो गया? हैप्पी। ग्लैड का मतलब क्या हो गया? हैप्पी या प्लीज्ड, हैप्पी या प्लीज्ड। अब आप बताओ इसका राइट आंसर। सैड, ठीक है, राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑपोजिट इसका एंटोनिम्स पढ़ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर आएगा सैड, ठीक है। ग्लैड का क्या हो जाएगा?
सैड। बाकी तो लॉयल, लॉयल का मतलब क्या होता है? फेथफुल, है ना, लॉयल मतलब कि भाई वो तो लॉयल है, लॉयल है ना। कीन, कीन, आई एम कीनली इंटरेस्टेड इन दिस मैटर। कीन का मतलब क्या हो गया? वेरी एगर या इंटरेस्टेड, मतलब किसी चीज को जानने के लिए उत्सुक होना, ठीक है, एक तरह से ये बोल सकते हैं। प्लीज्ड तो वही है हैप्पी और सेटिस्फाइड। प्लीज्ड का मतलब है कि जैसे मैंने बोला कि हरीश प्लीज्ड इजली, कि भाई ये जल्दी से खुश हो जाते हैं, मान जाते हैं, प्लीज्ड, है ना, सेटिस्फाइड हो जाते हैं। इस तरह से आप इसमें वर्ड्स बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आता है हमारे पास, कंटेम्प्ट। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारे पास है? कंटेम्प्ट। अब इसमें बताया रिगार्ड, मॉकरी, डिनाई, इमोरल, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। कंटेम्प्ट का रिगार्ड, मॉकरी, डिनाई और इमोरल। कंटेम्प्ट क्या होता है? कंटेम्प्ट क्या होता है? कंटेम्प्ट का मतलब है कि आप मतलब किसी चीज के अगेंस्ट है, बिल्कुल अनफेवर, ठीक है, कंटेम्प्ट, ठीक है। और फीलिंग ऑफ डीप डिसलाइक, इस तरह से बोल सकते हैं, फीलिंग ऑफ डीप डिसलाइक, फीलिंग ऑफ डीप डिसलाइक, डीप डिसलाइक। इसमें आ जाएगा रिगार्ड, मॉकरी, डिनाई, इमोरल, 4 ऑप्शन है। क्या आएगा इसका राइट आंसर? रिगार्ड। रिगार्ड का मतलब क्या बन गया? टू कंसिडर और व्यू समवन और समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे, ठीक है, हम किसी चीज के प्रति रिगार्ड दे रहे हैं, ठीक है, रिगार्ड है ना। और मॉकरी क्या होता है? मॉकरी का मतलब हो गया टू मेक अ फन, ठीक है, क्या करेंगे? द एक्ट ऑफ मेकिंग फन। क्या बोलेंगे? द एक्ट ऑफ मेकिंग फन, मेकिंग फन, द एक्ट ऑफ मेकिंग फन। और इसके बाद डिनाई, तो आपको पता है कि रिजेक्ट करना चीजों को, है ना, टू से दैट समथिंग इज नॉट ट्रू और डज नॉट एग्जिस्ट, डिनाई कर दिया। इमोरल, नॉट इन अकॉर्डेंस विद मॉरल स्टैंडर्ड। इमोरल का मतलब हो गया जो मॉरल स्टैंडर्ड के अगेंस्ट है, ठीक है। क्रेडिट, वेरी इजी है ये तो, है ना। लास्ट ऑप्शन क्या हमारा? बहुत इजी है। क्रेडिट का क्या आ जाएगा? इंस्टॉल, इंप्यूट, डेबिट और लिटिगेट। क्या आ जाएगा इसका? क्रेडिट का डेबिट, बस इसमें तो कुछ पढ़ना ही नहीं है। क्रेडिट का क्या आ जाएगा? डेबिट। अब इसमें जो इंस्टॉल है, इंस्टॉल का मतलब क्या बनता है? टू सेटअप और इंस्टॉल, जैसे कि भाई इंस्टॉल करेंगे, हम ऐसे बोलते हैं ना कि भाई ये डिजिटल बोर्ड हमसे ले लो, इसका इंस्टॉलेशन हम फ्री करेंगे। इंस्टॉल का मतलब टू पुट ऑन अ प्लेस, एट अ प्लेस, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में रखना चीजों को, है ना, इंस्टॉलेशन हो गया। दूसरा क्रेडिट तो हमने पहले ही पढ़ लिया। और इम्प्यूट क्या होता है? ब्लेम फॉर समथिंग। इम्प्यूट का मतलब क्या है? ब्लेम फॉर समथिंग ऑफन फॉल्सली और अनजस्टली। इम्प्यूट मतलब कि झूठ और इस फेब में किसी चीज को या किसी लोग या पर्सन को फंसा देना, है ना, इम्प्यूट कर देना। इस तरह से आप इसमें ये पूरे के पूरे देख सकते। लिटिगेट हो गया, क्या हो गया? लिटिगेट, लिटिगेट का मतलब जो हम जैसे कोर्ट वगैरह थ्रू द लॉ जाते हैं, ठीक है। लिटिगेशन, टू टेक अ डिस्प्यूट टू कोर्ट, ठीक है, कोई भी लिटिगेट करते हैं तो कोर्ट वगैरह का जो प्रोसेस होता है उसको। तो ये हमारे पास 21 क्वेश्चन आज हमने यहाँ पे डिस्कस किए। इज देयर एनी डाउट क्वेश्चन? कोई डाउट है क्वेश्चन इसमें?